सत्संग बैल नहीं सुनता है, सत्संग गधा नहीं सुनता है, सत्संग मैना कौवा नहीं सुनता है, सत्संग मनुष्य ही सुनता है और मनुष्य ही करता है। सत्संग में जब भी बैठते हैं तो जैसे हम बैठे हैं शांति पूर्वक, गंभीर पूर्वक, धीर पूर्वक मन लगा के हम बैठे हैं कहने के लिए, उसी प्रकार मन लगा करके आप बैठिए सुनने के लिए। हमसे ज्यादा मन आपको होना चाहिए कि जो कह रहे हैं हम उनसे ज्यादा मन लगा के हम सुनेंगे, एक एक बात न हुसने देंगे। एक 6 वर्षा बच्चा था तो पड़ोसिया में पड़ोसिया को लड़ाई हुआ तो मां कहती है बेटा, 6 वर्षा बच्चा को कहता है, रे बेटा टट्टी का उंगली लाकर खोद दी है, आंख लाकर देखबो करी है, देखिए वो की बोले छे मने। तो 6 वर्षा बच्चा चला गया, टट्टी को उंगली लेकर के अपना उंगली से ऐसे ऐसे खोद दिया, खौर काठी हट गया। तो लड़का एक आंख लगा दिया और देखियो रहा था कि देखें क्या क्या बोलता है। और बच्चा था बेचारा, इतने ठोक 6 वर्षा ये था, झोंक टाइप का था, वो पता नहीं चला, वो सुन रहा था सब बात, एको पॉइंट ने हुसने दिया। वो छोड़वा जितनी भी बात बोला झगड़ा के बाद वो अपना अंगना में जाकर के सब बात आकर के अपना घर में बता दिया। कितना ध्यान से सुना वो छोड़वा, 6 वर्ष का छोड़वा था। निंदा शिकायत वाली बात, झगड़ा वाली बात बड़ा ध्यान से सुना, घर में आके सब बात बता दिया, एको बात ने हुसने दिया। तो ध्यान कितना बढ़िया से लगाया सुनने के लिए। तो आप लोग श्रोता हैं, आप सत्संग में बैठे हैं तो हमसे ज्यादा ध्यान लगाइए, आपकी एक भी बात हुसने नहीं देंगे, सारी बात सुनेंगे। गुरु जी का, संत महात्मा का, उसको अपने जीवन में ग्रहण करेंगे और अपने जीवन में हम लाभ देंगे। देखिए तब आपको कितना फायदा होता है। सत्संग का जो श्रोता होता है वो 3 तरह का होता है। एक सरोता होता है, सौरौकाता का सरोता। सरोता मतलब जो सुपारी को काटता हो। सरोता सुपारी को नहीं देखता है, कितना मजा आता है, कतर कतर करके खूब गलट गलट के पान के साथ चिबा के खा लेते हैं, कितना मजा आता है, विचार कीजिए। वह सरोता होता है जो सुपारी को काटता है। एक होता है सोता, सत्संग में आया, अब मन लगा करके यदि नहीं सुना है तो उसको नींद आने लगता है, यदि मन उसका बढ़िया नहीं है तब उसको नींद आएगी। देखिए वो है सोता, सौकाता का सोता। उस श्रोता नहीं हुआ, वो हो जाता है सोता। उस सत्संग में आया, बैठा है लेकिन सो रहा है, सो रहा है, वो है सोता। एक होता है श्रोता, सोरा संयुग अवकाता का, उसको कहते हैं श्रोता। श्रोता मतलब सुनने वाला, जो मन लगा करके कान के द्वारा सुन रहा है, आंख से देख रहा है, ध्यान बिल्कुल वक्ता के एक एक बात पर लगा दिए हैं, उसको कहते हैं श्रोता। तो जो ध्यान पूर्वक सुनते हैं उसी का सत्संग हो जाता है, उसी का जीवन सफल भी हो जाता है। आप श्रोता है कि सोता है कि सरोता है, क्या है तो आप अपने आप को समझ लीजिए, कहने की जरूरत नहीं है, विचार कीजिए। और श्रोता 3 तरह के होते हैं। एक जगह मेला लगी थी, मेला में 3 मूर्ति बिक रहा था, मूर्ति 3 ठो। एक मूर्ति का दाम 5,000, एक मूर्ति का दाम 10,000, एक मूर्ति का दाम 15,000। मूर्ति बनाने में उतने खर्चा हुआ था, तीनों मूर्ति को बनाने में उतने खर्चा हुआ था, सब में बराबर खर्चा हुआ था। देखिए बनाया था वही कलाकार तीनों मूर्ति को।
मोर भाई खर्चा जब तीनों में बराबरे लगा है तो एक का दाम 5,000, एक का दाम 10,000, एक का दाम 15,000, ऐसा क्यों रख दिया कलाकार है? ऐसा क्यों कर दिया जानते हैं? एक आदमी ने उसको पूछा कि ऐसा क्यों किए हैं आप? जब एक ही खर्चा है, आप ही बनाए हैं, तो 5,000, 10,000, 15,000 कीमत क्यों रखे हैं? कहा मूर्ति का पहले गुण समझ लो। कहा कैसा गुण? आइए मैं सत्संग की तरफ आ रहा हूं। एक श्रोता होता है जो केवल सत्संग में बैठा है, वह कुछ सुन नहीं रहा है, वह केवल बैठा है, उसका ध्यान है मकई खेत में, उसका ध्यान है धन रोपनी में, उसका ध्यान है पानी पटाने पर, उसका ध्यान है समधी के यहाँ, उसका ध्यान है ससुराल में, उसका ध्यान है नहरा में, उसका ध्यान है ससुराल में। तो ऐसा भी सत्संगी है, वो बैठे हैं लेकिन सुन कुछ नहीं रहे, केवल बैठे हैं। एक सत्संगी है जो सुना है, केवल सुना है, ग्रहण नहीं किया, वो भी सत्संगी है, वो भी श्रोता ही है। एक श्रोता है जो केवल बैठा है, सुनने रहा है, उसका ध्यान सुनने पर नहीं है। एक है केवल सुन रहा है, वो भी श्रोता है। एक ऐसा श्रोता है जो सुन रहा है, ये कान में घुसा या अंदर ग्रहण कर लिया। विचार कीजिए, एक श्रोता है जो केवल बैठा है, सुन रहा है, वो ग्रहण नहीं कर रहा है। एक श्रोता है कि सुन रहा है, इस कान से निकाल दिया वो कान दे करके, वो ग्रहण नहीं किया। एक श्रोता है जो सुना है और ग्रहण कर लिया अंदर में। वो मूर्तिकार कहता है कि मूर्ति का गुण भी समझ लीजिए, इसका दाम 5,000, इसका दाम 10,000, इसका दाम 15,000 क्यों है? कहा मूर्ति का कान में सिक्की दीजिए, तो कान में सिक्की दीजिएगा तो आधे दूर जाता है, फिर आगे कितनों ठहरिएगा नहीं जाएगा। तो श्रोता वैसा होता है कि सुनता तो है लेकिन कितनों ठहरिए वो अंदर ग्रहण नहीं जा रहा है। एक श्रोता होता है कि सुना कान अति का। एक मूर्ति और है कि इसके कान में सिक्की दीजिए तो सीधे सिक्की ऊपर ऊ देके निकल जाएगा, ऊ कान देके निकल जाएगा। इस कान में सिक्की दीजिए, दूसरा कान देके निकल जाएगा। ये मूर्ति में सिक्की दीजिए और वह सिक्की अंदर चला जाता है। इसलिए इस मूर्ति का दाम हम रखे हैं 5,000, उसका दाम 10,000, उसका दाम 15,000। जो मूर्ति में सिक्की आधा दूर गया फिर नहीं गया, उसका दाम 5,000। जो सिक्की इस पार से उस पार निकल गया, उस मूर्ति का दाम 10,000। जो सिक्की अंदर गया लेकिन भीतर प्रवेश कर गया, यानी उसमें ग्रहण कर लिया। तो आप लोग जो सत्संग सुनते हैं तो जो ग्रहण कर लेता है संत महात्मा की बात ध्यान पूर्वक, तो उसी को फायदा होता है, उसी को लाभ होता है। जहां सत्संग होता है वहां पर नीत जाओ, तो वहां पर नीत जाओ तो हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका न गवाओ, तो ये मौका न गवाओ। तो इस गांव में बहुत सारा आदमी है, लेकिन पंडाल में देखिए कितने आदमी हैं। इसी गांव में यदि छेला बिहारी नाच करने के लिए आता तब दल निमंत्रण की जरूरत नहीं पड़ता। इसी गांव में किसी लड़का को लड़की बना करके नचाओ रात में, देखो कितना आदमी देवोत्तर से इधर बुढ़िया गोला तक का मोटरसाइकिल लेके पहुंच जाएगा। केवल लड़का को लड़कियों बना के एक बार उछाल दीजिए, देखिए
नकली पर कितना लोग दौड़ता है और कितना 500 फेंकता है, कितना 1000 2000 फेंकेगा नकली पर झूठे से। देखिए तो नकली में भीड़ लगाता है, असली के पास ऐसे गाल पर हाथ देके बैठा रहेगा, चुकुर भुकुर करेगा, वो आने जाएगा। सत्संग में भीड़ नहीं होती है, भीड़ होती है पाप में, भीड़ होती है नाच में, ड्रामा में, टीवी के पास, मोबाइल के पास, ऑडियो वीडियो के पास, यहां भीड़ होती है। पूर्व जन्म के पाप से हरी चर्चा न सुहाए, जैसे जड़ की ताप से भूख की रुचि जाए। संत महात्मा कहते हैं जब किसी को बुखार हो जाता है तो रसगुल्ला खाने दीजिए, कहिए कैसा लगता है, कहेगा गे बही तीत लागे छो। रसगुल्ला कहीं तीत लागे छे, रसगुल्ला जब तीत लागते तो बिकते कहीं हो। रसगुल्ला तीता लगेगा तो बिक्री होगा नहीं होगा, लेकिन जिसको बुखार है, टाइफाइड, मलेरिया, उसको दीजिए, पूछिए कैसा लगा तो तीत लगता है। रसगुल्ला कहीं तीत लगता है, नीम पीस के दिया है उसमें, नहीं भैया, उसके मन में तीत है, उसको बुखार है इसलिए तीत लगता है। उसी प्रकार जो पपियहुआ आदमी है उसको सत्संग तीत लगता है, भजन तीत लगता है, बाबा जी तीत लगता है, संत महात्मा तीत लगता है। एक नंबर का सत्संगी तीत लगेगा, सही बात बोलने वाला आदमी उसको तीत लगेगा। गड़बड़ गड़बड़ काम कीजिए, गड़बड़ बात बोलिए तो कहेगा सखी लगा ले हमरे से, हमरे दोस्त बनने जो। देखिए सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना, संतो देखत जग बौराना। ये संतो सांच कहता हूं तो मारने दौड़ता है, झूठ कहता हूं तो पतिया जाता है, कहता है तो ही हमार दोस्ती लगी। देखिए झूठा का कितना साथी होता है और सच का साथी कोई नहीं है, विचार कीजिएगा। तो सत्संग सुनिए, समझिए, उस पर अमल कीजिए, विचार कीजिए, ग्रहण कीजिए, तब आपको फायदा होगा। मां मीरा जम करके सत्संग करती है, सुनती है, गुरु का सेवा करती है, मीरा का जीवन धन धन हो गया। सबरी जम करके गुरु का सेवा करती है और जम करके भगवान राम के उपदेश को ग्रहण कर ली सबरी और उस पर चली, सबरी का जीवन धन धन हो गया। इंद्रमती जम करके सत्संग करती है और मन लगा करके सत्संग सुनती है, अपने गुरु का सेवा करती है, झमसरी इंद्रमती, उसका जीवन धन धन हो गया, गदगद हो गया। विचार कीजिए, सती अनसुईया मन लगा करके पति का सेवा करती है और सती अनसुईया का नाम आज देखिए, ये सूरज चांद जब तक रहेगा तब तक सती अनसुईया का कहानी इस धरती पर जिंदा रहेगा। पति को सेवा किए, कुष्ठ हो गया पति को, लेकिन पति को सेवा करते चली गई सती अनसुईया, तब ना उसका नाम है। या आपके पति 6 महीना बीमार पड़ जाए, कहीं लेटरिन पेशाब खटिए पर करे तो कहिएगा घोड़ी घोड़ी हे छठ में 2टा सूप और बढ़ा दो जबरी कहीं के उठा ला, यही बात कहिएगा। इसी को पतिव्रता धर्म कहते हैं। अरे पति का जो कर्तव्य है वो आपके लिए कर दिया बेचारा, आज वो बीमार पड़ गया तो कहल कहते हैं एक बीत एक जगह दादा, एक बीत जगह दादा, वो कहे छे और जीवों की बनमनखी देखो, सरस्वती घूमो, है तू कहे छे एक बीत जगह दादा, है विचार कीजिए, किसी की मृत्यु का आकांक्षा न करें, जीवन की आकांक्षा करें कि और जिए ताकि मैं सेवा करूं। आपका पति बहुत दिन जिए, पत्नी जिए, सास ससुर जिए तो खूब सेवा कीजिए, जितना मौका मिले खूब सेवा कीजिए, नेवा मिलेगा आपको। इसलिए संत महात्मा कहते हैं मन लगा करके सत्संग करो, तुम्हारे जीवन में सब कुछ मिलेगा, धन धन्य हो जाओगे। देखिए सत्संग में आते हैं तो सावधानी से बैठिए, यदि पैर में दर्द है तो फिर उस ढंग से बैठिए आपको दर्द ना हो। पैर को खिरा भी सकते हैं, पैर को पसार भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आदमी को बैठते बैठते पैर में दर्द हो जाता है, बहुत आदमी को घुटनों में दर्द है, तो दर्द जिस ढंग से आराम हो उस ढंग से बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका मन एकाग्र होना चाहिए। सत्संग
और जब शरीर स्वस्थ है तो जैसे भगवान बुद्ध बैठते हैं वैसे बैठिए, जैसे बाबा में ही बैठे हैं फोटो में देखिए वैसा बैठिए, जैसे कबीर साहब बैठते हैं वैसे बैठिए, जैसे भगवान बुद्ध बैठे हैं वैसे बैठिए। जिसको बैठना आ जाएगा उसका मन स्थिर होगा, जिसको बैठने के लिए नहीं आएगा उसका मन स्थिर हो ही नहीं सकता। एक बार मैं प्रवचन दे रहा था झारखंड में और साहेबगंज की तरफ, झारखंड में एक एसपी आया और पूरा पंडाल भरा पड़ा था, लेकिन एसपी साहब नीचे में बैठ गए, तौलिया बिछा लिया अपना, बैठ गए नीचे में। मुझे लगा कि कोई विशिष्ट आदमी आया है, देश से पता चला, मैंने कहा उसको भी जगह दो। एसपी वहीं से कहता बाबा कोई जगह की जरूरत नहीं है, नीचा में भी बैठ गए तो धन धन हो गए। जब सत्संग समाप्त हुआ तो मैंने पता लगाया ये व्यक्ति कौन है जो मन से सत्संग सुना है, तो कहा साहब ये बगल का ही एक आदमी का बेटा है, ये एसपी बना है, इसका ड्यूटी है मध्य प्रदेश में। देखिए वो एसपी नीचा में बैठ गया, कुर्सी दिया गरबैया का, कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, विचार कीजिएगा, लेकिन आप लोग को कुर्सी भी मिला है। कितना चंदन बाबू महान है कि आपको गदगद करने के लिए, धन धन करने के लिए कुर्सी भी लगा दिए हैं, विचार कीजिए। अब तब सत्संग में नहीं आते हैं, नहीं सुनते हैं, तो मानव जीवन कैसे सफल होगा? इसलिए सत्संग सुनिए। और कोई मत पंथ दुनिया में नहीं है, कोई मत पंथ नहीं कहेगा शराब पियो, कहेगा दारू पियो, चोरी करो, पत्नी को पीटते पीटते मार दो, फिर दूसरा ब्याह कर लेना देवोत्तर में, फिर दूसरा ब्याह कर लेना महाराजगंज में, फिर दूसरा ब्याह कर लेना बड़ियाही में। ये बात कोई धर्म कहेगा? नहीं कहेगा। कोई धर्म कहेगा बुराई करो? नहीं कहेगा। तो दुनिया में कोई मत पंथ नहीं होता है, सब संतन की बड़ी बलिहारी, सभी संतों को बलिहारी करो, सबको आदर दीजिए, सबका सम्मान कीजिए। संत मिल जाए तो आपको भाग मिल गया, अपने भाग को बना लीजिए, तकदीर को बना लीजिए, क्योंकि धरती पर संत श्रेष्ठ हैं, धरती पर संत पूज्य होता है। संत से बढ़ के संसार में कोई नहीं है। आग जो लगी आकाश में चुभी चुभी गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। एक महात्मा के नजदीक 3 मानव चला गया, तीनों मानव रिटायरमेंट था कुकर्म करते करते। ध्यान से सुनिए। महात्मा जी को कहा महात्मा जी हमको भजन भेद दीक्षा दे दीजिए, हम अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं। महात्मा जी ने कान में मंत्र दिया, दो। बाबा आपको भी मंत्र दिए होंगे, गुरु आपको भी मंत्र दिए होंगे। महात्मा जी ने कह दिया दो। ठीक से सुनिए आप लोग, महात्मा जी क्या मंत्र दिया? तो थो दो, 2 शब्द दिया कान में, दो मतलब जानते हैं? नहीं जानते, बता देंगे। फिर दूसरा आदमी आया, कहा बाबा हम भी आपसे भजन भेद माला लेना चाहते हैं। माला पहना दिया, भजन भेद दिया, उसको भी कान में कह दिया महात्मा दो। कौन दो? तो दो कह दिया। कहा जाओ ये मंत्र रहा। तीसरा भी आया, कहा बाबा हम भी 2 घंटा से खड़े हैं लाइन में, हमको भी माला दीक्षा दे दीजिए। उसको भी कान में 2 दे दिया, माला पहना दिया। तीनों को 2 दे दिया। एक शब्द गुरुदेव का तामह अनंत विचार, थाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। एक के शब्द दिया, शब्द तो ज्यादा हो गया, यहां तो एक अक्षर दिया, 2। वो मानव सोचते हैं बाबा जी से माला कंठी दीक्षा लिए तो बाबा जी खाली 2 कह दिया। 2 मतलब वो गया एकांत में भजाने लगा, अपने आओ कहो हम निर्दयी जो है ना, इसलिए महात्मा कहा तुम दयालु बन जाओ। ऐसे दया का लहसु का दयालु, हमको बाबा बोले हैं दयालु बनने के लिए, हम बड़ी निर्दयी हैं। वो 2 से अभिप्राय ले लिया दयालु। दूसरा ले लिया 2 से दमन,
दमन मतलब कहा मेरा मन बहका हुआ है, इंद्रियां बहका हुआ है, हम बड़ी विषय लंपटी हैं, बड़ी विषय भोगी हैं, बहुत बलात्कारी भी हैं, इसलिए हमको बोले हैं अब मन इंद्रियां को ठीक करो और ब्रह्मचर्य का पालन करो, इसलिए हम मन इंद्रियां को दमन करते हैं। तीसरा क्या कहा, अरे हम तो कभी दान नहीं करते हैं, बड़ी कंजूस है। समाज में एक एक आदमी देखिए बड़ी कंजूस, बड़ी मक्खी चूस। मक्खी चूस मतलब एक सेठ था, बहुत कंजूस था, वो कभी बढ़िया काम नहीं किया था और वो घी रोटी खा रहा था। संजोग से अनचोके में एक ठो मक्खी घुस गया उसका शीशा में घी था और वो घी को पी लिया। अब सेठिन को कहता है क्या है, कहा मक्खी है। कहा मक्खी कैसे घुसा, कहा हम नहीं जानते हैं। कहा घी तो मेरा घट जाएगा, कहा हाँ ये तो पी लिया है थोड़ा घटेगा। कहा नहीं घटने तो नहीं देंगे, ये मक्खी को पीसो, जितना घी पिया है इनको रोटी में लगा दो। रोटी में लगा दिया और कड़कड़ा के सेठ जी खा लिया। इसी को कहते हैं मक्खी चूस, कंजूस। अरे ईश्वर ने सब कुछ दिया, परमात्मा ने सब कुछ दिया, कंजूस काहे बनते हैं? मरिएगा तो इस पर लाद के जाइएगा, हाथ को फ्री तो कीजिए, दान करने के लिए सीखिए। तो देखिए पंजाब हरियाणा में कितना दान करता है लोग, ट्रक के ट्रक चावल, ट्रक का ट्रक गेहूं, ट्रक का ट्रक धान गुरुद्वारा में गिरा देता है। रणबीर बाबा आया आपके यहाँ चंदा लेने के लिए तो आधा किलो चोर पड़ा फत है, विचार कीजिए, साल भर में आधा किलो चोर दान कीजिएगा। उपजाए हैं 75 कुंटल, यको कुंटलिया बोरा तो अब बगल में रख दीजिए कि इसी से निकाल निकाल के बाबा जी को थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे। ये न हुआ जीने की कला। तो दान करने के लिए सीखिए। वो आदमी समझ गया कि ब्रह्मा महात्मा जी हमको कान में मंत्र दिया है, दो से हमको दान करना है, हम बहुत कंजूस हैं, इसलिए आज से हम दान करेंगे। सीख लिया, उस दिन से दान करना शुरू कर दिया, तीनों मानव का कल्याण हो गया, गुरु जी कल्याण कर दिए। तो एक शब्द गुरुदेव का तामह अनंत विचार, थाके मुनिजन पंडिता, वेद न पावे पार।